नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। पर्वों की भरथार पूरे साल के अंदर विविध रूप से चल रही है। कई लोगों की वर्षित अब की पारणा का नजीक आ रहा है और अभी हम जो इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे फागुन सुद 13, 14 और पूर्णिमा का जो विशिष्ट में 3 दिन का जो संयोग है, वो ये तीनों दिन के अंदर हमें क्या आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार की यात्रा करनी चाहिए और फागुन सुदी पूनम के दिन हम विशिष्ट रूप से मंत्र जाप, गान, उतारा, ये सब सारी चीजें करते हुए कुछ विशिष्ट दिव्य शक्ति का हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर आह्वान करें, इसी भावना के साथ ये पूरा वीडियो हमने तैयार किया गया है। जो दर्शक अभी इस वीडियो से जुड़े हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपके सारे ग्रुपों के अंदर फॉरवर्ड कीजिए। फागुन सुद 13 यानी दादा आदिनाथ भगवान का जबरदस्त यात्रा का भाव भरा उत्साह, लाखों लोग शाश्वता गिरिराज की ओर आते हैं। आज चारों तरफ भारत के अंदर विभिन्न क्षेत्रों के अंदर भी शाश्वता गिरिराज की एक रचना अलग अलग तीर्थों के अंदर की गई है। बहुत सारे जगह के ऊपर पट लगाए जाते हैं, बहुत सारे जगह पे धूमधाम के साथ, भक्ति के साथ, पाल के साथ में शाश्वता गिरिराज की भक्ति होती है। तो जरूर आप सभी लोग गुजरात पधारिए। सौराष्ट्र के अंदर हमारा जो शाश्वता गिरिराज है, उनकी ज्यादा से ज्यादा भक्ति, चंदन तलावड़ी है, उल्का जल है, जहाँ दादा का नमन चढ़ाता है, वो सारी चीजों का स्पर्श करते हुए पाल की जो जबरदस्त कोटि की व्यवस्था है, करीबन हर साल 2 से 3 लाख लोग इस भव्य यात्रा के अंदर जुड़ते हैं, आनंद लेते हैं और दादा का जयकारा लगाते हैं। अब हम बात करते हैं फागुन सुदी 14 और फागुन सुदी जो पूर्णिमा है, ये 2 दिन के अंदर काफी सारी नेगेटिविटी हम दूर कर सकते हैं। प्रकृति के अंदर ऐसा पूरा वातावरण बना हुआ रहता है, चारों तरफ जो अग्नि रहती है, उस दिन खास करके चतुर्दशी का दिन घंटाकर्ण महावीर देव की आराधना करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, घर के अंदर बहुत तनाव है, कंकासी बीमारी जा नहीं रही है, कोई इतनी सारी मंत्र जाप आराधना धर्म करने के बाद कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, यदि आप अनुभूत करना चाहते हो तो 14 के दिन खास आप घर में या ऑफिस के अंदर वस गर्म अभिषेक कराइए और वो अभिषेक का जो जल है वो पूरे घर के अंदर आपको छिटकना है। और जब भी आप अभिषेक कर रहे हो तो एक प्लेट के अंदर आपको थोड़ा सा कपूर जो है वो कंटिन्यूस चालू रहे वैसा करना है, जिनसे नजर दोष है, ब्लैक मैजिक है, कोई भी आपको दर्द हो रहा है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, रिपोर्ट कराते, रिपोर्ट तो नॉर्मल आता है लेकिन शरीर में जकड़न है, तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए पूरे साल के अंदर यदि कोई सर्वश्रेष्ठ दिन है तो ये फागुन सुदी चतुर्दशी को माना गया है। तो पहले नंबर का प्रयोग तो आपको ये करना है। दूसरे नंबर के अंदर पूरे घर को जब आप सुबह में साफ करते हो तो जो सफाई करने का पानी, उसमें थोड़ा सा फटकड़ी है, थोड़ा सा नमक को डाल करके पूरे घर के अंदर बराबर पोछा, जो आप घर के अंदर काम वाले भाई बहन है या खुद करते हो, कोई भी करते हो, सफाई का काम चलता है, तो सब जगह पे कॉर्नरों को खास बराबर इस दिन साफ करना है। और जैसे ही कचरा पोता हो जाए उसके बाद खास आपको गूगल का धूप क्लॉकवाइज पूरे घर के अंदर थोड़ा थोड़ा घुमाना है। तो बिना काम की जो रकझक है, बहुत सारे बच्चों को माँ बाप के साथ नहीं बनता है, माता पिता की शिकायत रहती है कि बच्चे बहुत हद से ज्यादा मॉडर्न हो गए, किच तनाव चल रहा है, तो ये सारी नेगेटिविटी को दूर करने का ये चतुर्दशी के दिन आपको ये पूरी तरह से शुद्धिकरण खास करना है। गोमती चक्र का प्रयोग जो है वो ये दिन करने से बहुत लाभ। 11 गोमती चक्र अच्छे पंडित जी के पास, आचार्य मास्टर जी के पास, गुरु मास्टर जी के पास से ला करके अपने तिजोरी में आप रखते हो, ऑफिस का जो गल्ला है उसमें रखते हो, आर्थिक संपदा आपकी जबरदस्त बढ़ती है। गुरु राहु का, शनि केतु का जो अभी धनु राशि के अंदर गोचर चल रहा है, तो खास करके अभी थोड़ी वातावरण बिगड़ने वाला है, थोड़ा तनाव बढ़ेगा, टेंशन बनेगा, पति पत्नी के बीच में खटराक बढ़ सकती है, डिप्रेशन में कुछ लोग जा सकते हैं, साथ साथ में हताशा बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बड़ी बीमारी हो सकती है। तो मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ये सारी चीजों की जो नेगेटिविटी है उनको दूर करने के लिए पूजा कराइए, दान कराइए, अच्छे पंडित जी के पास उनका कुंडली विश्लेषण कराइए। शनि केतु का जो दान है, भक्तामर का खास अभिषेक कीजिए, भक्तामर का पाठ कीजिए। आदिनाथ भगवान आपके आसपास में कहीं पर है तो उनको एक श्रीफल अर्पित कर दीजिए, आदिनाथ भगवान के मंत्र का माला जाप कीजिए। तो ये धनु राशि वाले जितने भी जातक है और भी जो भी राशियों के जातक है, उन सभी लोगों को ये 1 साल का पीरियड खूब शांति से आपका पास हो जाएगा। जितने भी बोर्ड की एग्जाम चल रही है उन सभी दर्शकों को, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, खूब बढ़िया आपका जबरदस्त रिजल्ट आए। लेकिन आज ये वीडियो के माध्यम से उन सभी के माता पिताओं को मैं कुछ जरूरी बात बताना चाहता हूँ। कुंडली का जो गोचर है, कुंडली की जो ग्रह दशा है, इसके अंदर जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु, मंगल और केतु
8वें भाव में आ रहे हैं या उनकी दृष्टि आ रही है, वहां से गोचर हो रहे हैं और वहां पर कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो उन सभी बच्चों को आपको खूब प्रेम करना है। जब ऐसे ग्रहों का गोचर होता है, वहां पर स्थान परिवर्तन होता है, तो लड़का लड़की बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ऐसी भी घटना कर लेते हैं कि जिनसे हमको पछतावा हो सकता है। तो सभी माता पिता, खास करके जो भी बच्चे छोटे हैं, बड़े हैं, बोर्ड में है, बड़ी एग्जाम दे रहे, कम मार्क्स आए या ज्यादा मार्क्स आए, उनको प्यार से, उनको जितना ज्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं प्रोत्साहन दीजिए। फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी अच्छे पंडित जी के पास आप सभी की कुंडली का मार्गदर्शन कराएं। मैं 17 तारीख को, 16 और 17 2 दिन पालनपुर और महसाणा में आ रहा हूं। भव्य रूप से वहां पर नवकार महामंत्र की हीलिंग शिविर है। कोई भी आपको बीमारी है, जरूर आप पालनपुर आइए। आपके साथ ही साथ चक्र का शुद्धिकरण, सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का भव्य जाप अनुष्ठान रखा गया है। और खास दर्शकों में आपको बताना चाहूंगा, अब हर पुष्य नक्षत्र को एक हम विशिष्ट प्रकार का अनुष्ठान करेंगे। अभी जो बीमारियां बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, वो सारी चीजों को निवारण करने के लिए एक महाअभिषेक, इस बार पुष्य नक्षत्र का महाअभिषेक महसाणा के अंदर जबरदस्त आयोजन किया गया है। आप उसके आसपास में जो भी कड़ी, कलोल, राजस्थान के जो लोग हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं, आप ये सारा कार्यक्रम के अंदर आप आ सकते हैं। जुड़िए, मंत्र गान कीजिए, ये सारे औषधियों का जल अपने ऊपर, अपने घर के सभी मेंबरों के ऊपर छिड़काव करते हुए फागण सुदी चतुर्दशी की सारी नेगेटिविटी दूर होकर के एक प्रसन्न समाज, एक प्रसन्न परिवार और आपके जीवन में खूब खुशहाली हो, यही बातों के साथ आपसे रजा लेता हूं और एक नए विषयों के साथ आपके सबके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।